हाय लोग, कैसे हो? तो वेलकम दी बैक बैक द वेलकम और स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू और गलत सीन से भरी पड़ी टॉप 8 हॉलीवुड एक्शन मूवीज़ के सारी सारी मूवी एक्शन से भरी हुई है। सारी मूवी हिंदी में अवेलेबल है। तो करते हैं। किल बॉक्सून। यह कहानी एक सिंगल मदर गिल बॉक्सून की है, जो अपनी बेटी की परवरिश के साथ साथ एक प्रोफेशनल हत्यारिन भी है। वह एक सीक्रेट एजेंसी के लिए काम करती है, जहां उसे खतरनाक मिशन सौंपे जाते हैं। उसके काम और मां की जिम्मेदारी के बीच टकराव शुरू होता है, जब उसे एक ऐसा टास्क मिलता है जो उसकी खुद की जिंदगी और रिश्तों को खतरे में डाल देता है। बॉक्सून अब खुद के बनाए नियमों को तोड़ते हुए सिस्टम से भिड़ती है। ये फिल्म जबरदस्त एक्शन और इमोशन से भरी है। कंपनी मैन। ये कहानी ह्यून दोक नाम के एक आदमी की है, जो एक कंपनी में काम करता है, लेकिन असल में वह एक प्रोफेशनल किलर है। वह बिना सवाल पूछे टारगेट को खत्म करता है, लेकिन जब वह एक पुराने साथी की पत्नी और उसके बेटे से मिलता है, तो उसकी सोच बदलने लगती है। वह ये काम छोड़ना चाहता है, लेकिन कंपनी उसे जाने नहीं देती। अब कंपनी ही उसे खत्म करने पर उतर आती है। ह्यून को अपनी जिंदगी और उस परिवार को बचाने के लिए सबके खिलाफ लड़ना पड़ता है। नो टीयर्स फॉर द डेड। ये फिल्म एक हिटमैन गॉन की कहानी है, जो अमेरिका में बड़ा होता है और प्रोफेशनल किलर बन जाता है। उसे एक मिशन मिलता है, एक महिला को मारने का, लेकिन जब वह उसके पास पहुंचता है, तो उसे पता चलता है कि उसने पहले ही उस औरत की छोटी बच्ची को गलती से मार दिया था। यह पछतावा उसके मन में गिल्ट भर देता है। अब गॉन खुद उलझ जाता है। एक तरफ उसका प्रोफेशन है, दूसरी तरफ उसका अपराध बोध। वो उस महिला को मारने नहीं, बल्कि बचाने लगता है, जिससे उसके पुराने बॉस और साथी अब उसी के खिलाफ हो जाते हैं। फिल्म में शानदार एक्शन सीक्वेंस, इमोशनल टकराव और दमदार बैकग्राउंड स्कोर है। अंत में गॉन रिडेम्पशन की राह पकड़ता है, लेकिन क्या वह खुद को बचा पाएगा या अपनी गलती का अंत खुद ही करेगा? द गैंगस्टर, द कॉप, द डेविल। इस फिल्म की कहानी एक खतरनाक सीरियल किलर के इर्द गिर्द घूमती है, जो रात में अकेले लोगों को मारता है। एक दिन वो गलती से एक गैंगस्टर जेंग डोंग सू पर हमला करता है, लेकिन डोंग सू बच जाता है। अब इस किलर को पकड़ने के लिए एक ईमानदार लेकिन गुस्सैल पुलिस अफसर जंग ताए सूक और गैंगस्टर डोंग सू साथ काम करने का फैसला करते हैं। पुलिस वाला उसे कानून के तहत पकड़ना चाहता है, जबकि गैंगस्टर अपनी दुनिया के तरीके से बदला लेना चाहता है। दोनों के इरादे अलग हैं, लेकिन दुश्मन एक ही है, डेविल जैसा सीरियल किलर। कहानी में थ्रिल, एक्शन और माइंड गेम्स है, जो आखिरी तक दर्शकों को बांध कर रखते हैं। वेटरन। ये कहानी एक ईमानदार और पुलिस अफसर स्यो दो चोल की है, जो हमेशा न्याय के लिए लड़ता है। एक दिन वह एक ट्रक ड्राइवर की आत्महत्या की जांच करता है, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि मामला आत्महत्या नहीं, बल्कि हत्या का है। उसके पीछे होता है एक ताकतवर बिजनेसमैन जो टेओ, जो एक अमीर और बिगड़ा हुआ वारिस है। जो टेओ भ्रष्टाचार, मारपीट और मर्डर जैसे अपराध करता है, लेकिन उसका पैसा और ताकत उसे कानून से बचा लेती है। डोचोल हार नहीं मानता और अपनी टीम के साथ मिलकर उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करता है। फिल्म में दमदार एक्शन, इमोशन और जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, टेंशन और उत्सुकता बढ़ती जाती है कि क्या ये पुलिस अफसर उस अमीर अपराधी को पकड़ पाएगा या नहीं। पार्ट 1, द सबवर्शन। इस फिल्म की कहानी एक शांत गांव में रहने वाली लड़की जायून की है, जिसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ याद नहीं, लेकिन असल में वह एक खतरनाक वैज्ञानिक प्रयोग का हिस्सा रही है, जिसे सुपर ह्यूमन बनाया गया था। जब वह टीवी पर गाना गाती है, तो उसकी पहचान कुछ रहस्यमयी लोग कर लेते हैं। इसके बाद उस पर हमले होने लगते हैं, पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, पता चलता है कि जायून मासूम नहीं, बल्कि बेहद घातक है। क्लाइमेक्स में वह अपनी असली ताकत दिखाती है। द आउटलॉज। ये कहानी है सन 2002 के सच्चे गैंग वॉर पर आधारित, जहां मासुक पुलिस अफसर मासुकडो और उसकी टीम चाइनीज कोरियन गैंग्स के बीच चल रही खतरनाक लड़ाई को रोकने की कोशिश करते हैं। जब एक क्रूर गैंगस्टर झांग चेन सियोल में आकर स्थानीय माफिया को मारकर कब्जा करने लगता है, तो इलाके में खून खराबा मच जाता है। मासुकडो बिना किसी डर के इस गैंगस्टर का सामना करता है। फिल्म में दमदार एक्शन, पुलिस और क्रिमिनल्स के बीच की जबरदस्त टक्कर दिखाई गई है।
अंत में जबरदस्त एक्शन और रियल कहानी पर बनी ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। Into the Fire एक सच्ची घटना पर आधारित कोरियन वॉर फिल्म है जिसमें 70th स्टूडेंट सोल्जर्स की कहानी दिखाई गई है। साल 1958 में नॉर्थ कोरिया की आर्मी साउथ कोरिया पर हमला कर देती है। इसी दौरान पोहांग नाम की जगह पर सिर्फ 70 स्टूडेंट सैनिकों को छोड़ दिया जाता है ताकि वो एक स्कूल बिल्डिंग की रक्षा कर सकें। इन बच्चों को ठीक से ट्रेनिंग भी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी वो अपने साहस और जज्बे के साथ दुश्मनों का सामना करते हैं। कैप्टन कुकपचो और दुश्मन के ब्रूटल कमांडर पाक मुरांग के बीच की टेंशन फिल्म को और रोमांचक बनाती है। जबरदस्त बैकग्राउंड स्कोर, इमोशनल सीन और देशभक्ति कस्बा फिल्म को एक दमदार वॉर ड्रामा बना देता है। न्यू वर्ल्ड एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो कोरियन गैंगस्टर वर्ल्ड और पुलिस के बीच की जासूसी पर आधारित है। कहानी शुरू होती है एक पुलिस अंडरकवर एजेंट ली जासंग से, जो 8 साल से गोल्डन मून नाम की सबसे बड़ी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन में घुसपैठ कर रहा है। उसका असली मिशन है इस गैंग के अंदर रहकर सबूत इकट्ठा करना और पुलिस को सहयोग देना। लेकिन जब गैंग का मुखिया मर जाता है, तब ली को गैंग के नए बॉस बनने का मौका मिलता है। उसका पुलिस बॉस चाहता है कि ली इस मौके का इस्तेमाल करे, लेकिन ली अब पूरी तरह से उलझ चुका होता है। उसकी पहचान, निष्ठा और जिंदगी सब दांव पर लग जाते हैं। अब सवाल यह है, क्या ली पुलिस की बात मानेगा या क्राइम वर्ल्ड में खुद को खो देगा? द मैन फ्रॉम नोवेयर यह फिल्म एक रहस्यमयी और शांत आदमी ताई सीक की कहानी है जो एक छोटे से शहर में अकेला रहता है और एक गुप्त अतीत रखता है। उसकी एकमात्र दोस्त पड़ोस में रहने वाली छोटी बच्ची सोमी है, जिसकी मां ड्रग्स और क्राइम से जुड़ी होती है। एक दिन क्रिमिनल्स उसकी मां और बच्ची को अगवा कर लेते हैं। तब तो सीक का असली रूप सामने आता है। वो दरअसल एक पूर्व सीक्रेट एजेंट है जो अब खून खराबे से दूर था। बच्ची को बचाने के लिए वह पूरी क्राइम सिंडिकेट से भिड़ जाता है और खौफनाक माफिया का खात्मा करता है। इस मिशन में उसकी पुरानी दर्दनाक यादें भी सामने आती हैं, लेकिन वह किसी भी कीमत पर सोमी को बचाने के लिए लड़ता है। फिल्म का एक्शन दमदार, इमोशंस गहरे और कहानी पूरी तरह बांधे रखती है।